आइए हम ये सम करते हैं। राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रैशनल नंबर इन क्वेश्चन 1 अबाउ विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। हमने रियल नंबर्स के एक्सरसाइज 1.4 का फर्स्ट सम हम कर चुके हैं। ये सेकंड सम है। उसमें हमने बताया था कि वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। अब इसमें हमें डेसिमल एक्सपेंशन बताना है ना, यानी उस सम के कुछ और एक स्टेप आगे करना है। उसमें सिर्फ टर्मिनेटिंग है या नहीं है ये बताना था, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है या नहीं है ये बताना था। अब इसमें हमें क्या करना है, एक स्टेप और आगे जाना है, उसका डेसिमल एक्सपेंशन भी बताना है। तो डेसिमल एक्सपेंशन हम कैसे करेंगे, हमने जो पहले सम कर रखे थे उसमें से हमें पता था कि फर्स्ट नंबर जो हमारा आया था वो कैसा आया था, इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग आया था। लेकिन फिर भी इसको हम पहले देख लेते हैं कि डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा और जिस हिसाब से होगा उसका हम सॉल्यूशन करेंगे। तो फर्स्ट सम था इसका 13/3125। हमने इसका डेसिमल एक्सपेंशन देखने के लिए क्या किया था, प्राइम फैक्टर्स किए थे इसके। तो प्राइम फैक्टर्स हमने जब किए थे 5 से गया था ये, ठीक है। ऐसे ही आया था। अब ये हमारे इसके डेसिमल एक्सपेंशन के लिए हमने प्राइम फैक्टराइजेशन जो निकाला था, तो हमने लिखा था वी हैव 3125। इसके प्राइम फैक्टर्स कितने थे, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। फिर हमने देखा था कि ये भाई इसका जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो 2n एंड 5m की फॉर्म में हैं, क्योंकि ये 5 इसको हम लिख सकते हैं। तो हमने कहा था कि ये कैसा एक्सपेंशन है, इसका टर्मिनेटिंग है। अब अगर इसने कहा टर्मिनेटिंग है तो डेसिमल एक्सपेंशन उसका करके दिखाओ। राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन। अब इसका डेसिमल एक्सपेंशन हम कैसे करेंगे उसको हम देखते हैं, उसकी ओर चलते हैं। तो हमारे पास नंबर है, वी हैव नंबर 13/3125। इसका हमने जब एक्सपेंशन प्राइम फैक्टर्स किए तो कितना आया, 13/5 यही आया, ठीक है। अब हमें बात यहाँ ध्यान ये रखनी है, यहां पर मुझे बेस जो है इसका 5/5 का बेस जो है 5 दिख रहा है। अगर मैं यहां पर 10n लेकर आ जाऊं, है ना, यानी कुछ भी बेस जो है 10 बना दूं, तो मेरे लिए क्या होगा, पॉइंट्स लगाना, डेसिमल लगाना बहुत ही इजी हो जाएगा, क्योंकि क्या करूंगा, जीरो छोड़ करके पॉइंट लगा दूंगा पीछे से। तो ऐसा ही हम इसमें करते हैं। अब ये 5 0 कम बन सकता है भाई, हमने यहां पर जो बोला था 2 and 5, 2 और 5 के जो फॉर्म होनी चाहिए ये होनी चाहिए, इसके मल्टीपल होने चाहिए, क्योंकि 2 5 10 हो जाएंगे। यहां पर 5 तो है लेकिन 2 है मेरे पास क्या, लेकिन 2 नहीं है। तो मुझे अगर मैं चाहूं इसमें 2 डालना, इसको 10 बनाना, तो 5 है यहां पे, राइट। अगर मैं 2 कर दूं यहां पे तो इजी हो जाएगा, 5 इंटू 2 10 हो जाएगा, इजी हो जाएगा हमारे लिए। मगर 2 अगर मैंने यहां पर लगाया है, 2 यहां पर लगाया है, तो इसको बैलेंस करने के लिए मुझे ऊपर भी लगाना पड़ेगा, जिससे कोई फर्क ना पड़े, ठीक है। यहां तक कर लिया हमने, इधर कर लेते हैं इसको। तो हमारे पास ये नंबर आ चुका है 13/3125। और जब मैंने इसको किया तो आया 13, सॉल्व कर रहे हैं इसको, 2 आप करेंगे, 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 32 करके देख लें, 4 8 16 32, ठीक, राइट। अब यहां पे मैं मल्टीप्लाई करूंगा, 5 2 10 हो जाएगा। मैंने आपको बताया था कि अगर ऊपर पावर सेम है तो बेस मल्टीप्लाई हो जाता है। तो पावर 5 है, इसकी भी 5 है, तो हम बेस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी कि 5 2 10 कर सकते हैं, और पावर सेम ही रहेगी। पावर 5 थी वो पावर सेम ही रहेगी, तो ये आ जाएगा। अब इसके बाद हम एक काम करते हैं, अब मेरे लिए इसका एक्सपेंशन करना बहुत ईजी हो गया है, क्योंकि इसका बेस जो है वो 10 बन गया है। अब क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं ऊपर हम 13 को 32 से, 13 2
26, कैरी ओवर 2, 13 3 जा 39 एंड 2 41, और नीचे क्या है 10 रेज टू पावर 5। 10 रेज टू पावर 5 का मतलब मुझे पता है 10 के पास जो है, यानी ये 1 के साथ कितने जीरोज हैं, 5 जीरोज हैं। 10 की पावर 5 का मतलब है 1 के साथ 5 जीरोज हैं, तो 5 डिजिट्स में पीछे से छोड़ दूंगा और पॉइंट लगा दूंगा। इजी। पहला था 6, दूसरा था 1, तीसरा था 4, आगे कोई डिजिट नहीं है। जब डिजिट नहीं है तो वहां क्या लगेगा 0, फोर्थ नंबर पे 0, फिफ्थ नंबर पे 0। 5 डिजिट छोड़ने थे ना, 1 2 3 4 5, यहां डिजिट लग जाएगा और इसके आगे भी कुछ नहीं है तो वहां भी क्या लग जाएगा 0। यह आपका क्या हो जाएगा आंसर। लॉन्ग डिवीजन करने की जरूरत नहीं पड़ी। अगर मुझे ऐसे निकालना पड़ता सपोज लॉन्ग डिवीजन करके, तो 13 को मैं क्या रखता अंदर और 3 1 2 5 को क्या रखता बाहर, फिर इसका लॉन्ग डिवीजन 0 लगाता, पॉइंट लगाता, 0 लगाता, फिर 0 से बढ़ाता, तो ऐसे। लेकिन इसमें लॉन्ग डिवीजन हमें नहीं करनी थी। हमने क्या कर दिया, जो फर्स्ट क्वेश्चन किया था उसी को थोड़ा सा हमने आगे स्टेप और बढ़ाया और ये इजीली हमारा क्या निकल गया, डेसिमल में डेसिमल एक्सपेंशन हो गया। अब डेसिमल एक्सपेंशन देख रहे हैं हम, पॉइंट के बाद कितने डिजिट तक है, 1 2 3 4 5 तक है, तो इसका मतलब डेसिमल एक्सपेंशन इसका कैसा है, टर्मिनेटिंग है। तो हमने निकाल करके दिखा दिया। ये समझ में आ गया। सेकंड सम की तरफ चलते हैं हम। सेकंड 17/8, 17 के हमने पहले निकाल चुके हैं। 8 के प्राइम फैक्टर्स जो कि ये आए थे, 8 के प्राइम फैक्टर्स हमारे कितने आए थे, 2 इंटू 2 इंटू 2, दैट इज 2 रेज टू पावर 3। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, 17/8 जो था उसको ऐसे लिख सकते हैं 17/2 रेज टू पावर 3, कोई दिक्कत नहीं है। बात फिर वहीं आ जाएगी, हमें लेकर के किस में आना है, 2 रेज टू पावर n एंड 5 रेज टू पावर m की फॉर्म में। 2 की पावर मेरे पास 3 है, 2 रेज टू पावर n है, लेकिन 5 नहीं है। 5 नहीं है क्योंकि मुझे 10 बनाना है, 5 तो चाहिए। इससे मेरा काम क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। तो 2 रेज टू पावर 3 है, मैं यहां पे 5 रेज टू पावर 3 मल्टीप्लाई कर देता हूं नीचे। अब जब मैंने डेनोमिनेटर में 5 रेज टू पावर 3 मल्टीप्लाई कर दिया है तो ऊपर भी करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। हमें पता है नीचे के लिए पावर सेम है तो बेस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 5 2 10, 10 की पावर 3 हो जाएगा। यहां तक मेरा काम इजी हो गया। अब 5 रेज टू पावर 3 यानी 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, 125। तो 17 इंटू 125, आप 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 आ जाएगा। इसको मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूं, 1 इंटू 25 करेंगे तो 17 को जब 125 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 17 5 से 85, 5 8 17 2 जा 34 एंड 8 42, 2 एंड 4 17 1 जा 17 एंड 4 21, तो कितना आएगा 2125 अपॉन 10 रेज टू पावर 3। अब सिंपल हो चुका है सब मेरे लिए भाई। 10 रेज टू पावर 3 का मतलब क्या है, 1 के साथ 3 जीरोस हैं तो पीछे से मैं 3 जीरो छोड़ के पॉइंट लगा दूंगा। 2 1 2 5 पॉइंट का लगा 1 2 3, यहां पॉइंट लग जाएगा और इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा हो गया, टर्मिनेटिंग हो गया। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। इसको मैं रब कर देता हूं और हम यहां भी कर सकते हैं, इसको यहां में कर देता हूं। राइट, थर्ड सम कितना है, 64 अपॉन 455, यही है। डेसिमल एक्सपेंशन करते हैं इसका, हालांकि हम पहले कर चुके हैं लेकिन हम फिर भी कर लेते हैं, एक बार रिकॉल भी हो जाएगा साथ साथ में। तो कैसे किया था, 3 से जाएगा नहीं तो 5 से कर दें, अब 7 से जाएगा ये, अब 13 से जाएगा ये। अब क्योंकि हमने देखा था जब पहले जो हमने सम किया था वो कि इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कितना आ रहा था, 5 इंटू 7 इंटू 13, तो प्राइम फैक्टराइजेशन इसका ये आ रहा था। और क्योंकि ये 2 रेज टू पावर n और 5 रेज टू पावर m की फॉर्म में नहीं है
है ना, क्योंकि इसमें 13 आ गया। ये चीज फॉलो करने के लिए या तो 2 और 5 दोनों हो, या सिर्फ 2 हो, या सिर्फ 5 हो, ये चीज फॉलो करनी चाहिए। लेकिन 13 भी है, 7 भी है, तो ये क्या है, इस चीज को, इस फॉर्म को फॉलो नहीं कर रहा, इसलिए कैसा था, कैसा था ये, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, और कुछ करने की जरूरत नहीं है इसमें। इट इज, आप लिख सकते हैं, इट इज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, दैट्स इट। तो ये सब यहां पे ही खत्म हो जाएगा, आगे नहीं होगा, क्योंकि उसने बोला था जो टर्मिनेटिंग है उसका डेसिमल एक्सपेंशन बताइए, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, इसको हमें करने की जरूरत नहीं है। आगे हम करते हैं कौन सा सम, फोर्थ सम। फोर्थ सम है 15/1600। तो 1600 के हम प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं, 2 से जाएगा ये, 1600 का हाफ 800, 400 एंड देन 400 का हाफ 200, 200 का 100 एंड देन 100 का 50, 50 का 25 और 25, अब 2 से नहीं जाएगा तो 5 जा 25 एंड 5 1 जा। हम फटाफट इसके निकाल लेंगे प्राइम फैक्टर्स। अब हमने 1600 को कैसे लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, 2⁶ इंटू 5⁻², ऐसे लिख सकते हैं। अब इसका डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे। डेसिमल एक्सपेंशन में क्या होगा, नाउ 15/1600 विल बी इक्वल टू 15/2⁶ इंटू 5⁻², यही होगा। अब इसको हम सॉल्व करते आते हैं। अब देखिए 5 एंड 2 इसको थोड़ा सा हम जो है ना चेंज करके थोड़ा इजी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको बताता हूं। 15 है यहाँ पे छोटी पावर देख लीजिए, किसकी पावर है, 5 की। 5 की स्मॉल पावर है 5⁻² है। इसमें से हम 2⁶ है, 2⁶ है, 2⁻² अलग कर लेते हैं। 2⁶ को हम ऐसे लिख सकते हैं 2⁴ इंटू 2⁻², कोई दिक्कत नहीं है इसमें। 2⁻6 को हमने कैसे लिख लिया, 2⁴ इंटू 2⁻², बात तो वही है, मैंने आपको बताया था। इसमें क्या होता है, जब आपके बेस सेम है, दोनों बात ध्यान रखनी है, दोबारा से रिपीट कर देता हूं, जब आपकी पावर सेम है तो बेस मल्टीप्लाई हो जाते हैं, और अगर बेस आपके सेम है, अगर बेस सेम है तो पावर्स प्लस हो जाती हैं, तो पावर्स प्लस हो जाती हैं। तो बात वही है, बेस इसके सेम है तो पावर्स प्लस करेंगे। 4 एंड 2 कितने होते हैं, 6। ये बात आपको पता होगी, नहीं पता है तो मैं बता देता हूं, दोबारा से रिपीट कर देता हूं। अगर पावर सेम है तो बेस मल्टीप्लाई होते हैं, तो बेस मल्टीप्लाई होते हैं, और अगर बेस सेम है तो पावर्स प्लस हो जाती हैं। तो यहां पर 2⁻6 था, मैंने बेस सेम ही रखना है इसका, तो 2 इंटू 2 किया, 6 था तो 4 इसके पास, 2 इसके पास। 2 इसके पास क्यों ले गया हूं मैं, क्योंकि 5⁻² है इसलिए। उससे फायदा क्या होगा, अच्छा इसको मैंने स्प्लिट कर दिया, अब 5⁻5 तो था ही, 5⁻5 तो था ही। इससे बेनिफिट क्या होगा, 2⁻2 5⁻2, ये 5 इनकी पावर क्या होगी सेम, तो बेस क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, जो इजीली कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, 10 में। तो मैं इसको अब कैसे लिख सकता हूं, 15/2⁴ इंटू 10⁻², ये हो गया कन्वर्ट। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये इक्वल जो है हो सकता है किसके, अब मुझे एक बात और करनी है, ये 2 तो अकेले, ये तो 10 की फॉर्म में आ गया है ना, ये 10 की फॉर्म में आ चुका है, लेकिन इसको और लाना है। अब इसको और लाना है तो 2 की पावर 4 है, तो मुझे 5 की पावर 4 और चाहिए। तो मुझे यहां पे अगर मैं 5 की पावर 4 लेकर आऊं, 5 की पावर 4 मैंने मल्टीप्लाई यहां कर दिया, और 10 की पावर 2 यहां पे ऑलरेडी था, तो ये मैं एक्स्ट्रा ले आया यहां पे 5 की पावर 4। क्यों ले आया, क्योंकि इसको 10 की फॉर्म में बनाना है मुझे, 5 2 10। तो 5 की पावर 4 अगर मैं यहां लाया हूं तो 5 की पावर 4 मुझे ऊपर भी करना पड़ेगा इसको बैलेंस करने के लिए। ठीक है, मैं आगे करता हूं इसके। दिस इंप्लाइज 15/1600, सॉरी 1600, तो यहां पर हम ये कर चुके थे। इसको मैं लिख लेता हूं दोबारा से लिख रहा हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। चलिए यहां हम इसको कर लेते हैं, 5 एंड 2 है ना, तो 5 2 10 यहां पे बन रहे हैं,
तो यहां पे भी मैं कर सकता हूं 10 की पावर 4 इंटू 10 की पावर 2 यहां पे था, 10 की पावर 4 जो है यहां से आ जाएगा, 5 टू 10 और 4 पावर थी इनकी, बताया मैंने पावर सेम है तो बेस मल्टीप्लाई हो गए, 10 की पावर 4 बन जाएगा, 10 की पावर 2 यहां पर है। फिर जब हम 5 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 इंटू 625, यही आता है मल्टीप्लाई करने पे, और 10 की पावर यहां पे कितनी हो जाएगी, यहां पे आप देखो बेस सेम है तो पावर प्लस हो जाएंगे, 4 एंड 2 कितने हो जाएंगे 6, ठीक है। अब 625 को जो मैं 15 से मल्टीप्लाई कर लूं, 75, 5 एंड 7 30, 30 एंड 7 37, दैट इज 7 एंड 3 90 एंड 93, तो 93 कितना आ जाएगा, 9375 एंड 10 रेज टू पावर 6। अब बहुत इजी हो गया, अब 10 की पावर 6 है यानी कि 1 के साथ 6 जीरोज हैं, 10 की पावर 6 मतलब 1 के साथ 6 जीरोज हैं, तो मैं 6 डिजिट्स पीछे से छोड़ दूंगा, कितना हो जाएगा 5 7 3 9 0 0.0, ये क्या हो जाएगा आंसर, इसका डेसिमल एक्सपेंशन ये हो जाएगा, ठीक है। तो यहां तक हमने कर लिया, यहां तक हम, ये डेसिमल एक्सपेंशन हो गया। नेक्स्ट सम की तरफ चलते हैं जो कि है सम नंबर 5th सम था हमारे पास, जो हमने जहां तक कर लिया था उसको पहले लिख लेते हैं। 343 के हमने प्राइम फैक्टर्स बनाए थे पहले फर्स्ट सम में, जो कि 3 पे पहले जाएगा नहीं, राइट। 7 पे देख लें, 28 6 9, 7 से जाएगा, 7 7 से 49, 1 जा पे जाएगा। तो इसके हमने जब पहले से सम किया था वो यहां तक कर लिया था हमने, 7 इंटू 7 इंटू 7, और जो कि 2 रेज टू पावर n एंड 5 रेज टू पावर m की फॉर्म में नहीं था, तो हमने इसे क्या कहा था, इट इज नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग है तो आगे से नहीं करना, क्योंकि हमें किसमें, जिसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है उसी को करना है, तो यहां तक सिर्फ ये लाइन लिख देंगे, इट इज नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, तो इसको आगे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू सम इसको सॉल्व नहीं करना है हमने। ये हमने कर लिया, इस सम पर आ जाएं। आइए हम करते हैं 6th सम, जो कि है 23 अपॉन 2 रेज टू पावर 3 5 रेज टू पावर 2। अब ये सम हमें साफ नजर आ रहा नहीं चाहिए, जो इसका डेनोमिनेटर है वो किसकी फॉर्म में है, 2 रेज टू पावर n इंटू 5 रेज टू पावर m की फॉर्म में है, साफ नजर आ रहा है। 2 इधर है, इधर भी है, n है, 3 है n की जगह, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे m है, यहाँ पे m की जगह क्या है 2 है। तो जब मैंने कहा था इस नंबर इस फॉर्म में है, तो इसका मतलब ये कैसा नंबर है, एक रैशनल नंबर है, और दूसरी बात ये कैसा नंबर है, रैशनल नंबर में टर्मिनेटिंग नंबर है, और जब उसने बोला था टर्मिनेटिंग नंबर है तो उसका हमें डेसिमल एक्सपेंशन बताना है, तो हम इसका डेसिमल एक्सपेंशन निकालेंगे। प्राइम फैक्टर्स निकालने की इसकी हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी इसमें प्राइम फैक्टर्स दिए हुए हैं। तो वी हैव 23 अपॉन 2 रेज टू पावर 3 एंड 5 रेज टू पावर 2, ये नंबर ऑलरेडी हमें दिया हुआ है। अब इस नंबर को मैं ऐसे लिख सकता हूं, 23 अपॉन 2 इंटू 2 रेज टू पावर 2 इंटू 5 रेज टू पावर 2। अब मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि जब 5 और 2 के मैं पावर सेम कर दूंगा तो उनको बेस को मल्टीप्लाई करना मेरे लिए आसान हो जाएगा, और बेस 5 टू 10 हो जाएगा, और 10 बेस हो जाएगा, तब मुझे 10 की टर्म्स में जो है नंबर मिल जाएगा और मुझे पॉइंट लगाना आसान हो जाएगा। तो मेरी कोशिश क्या रहती है हमेशा कि मैं नीचे डेनोमिनेटर में 10 की पावर्स में नंबर बनाऊं। तो मुझे नजर आया कि भाई यहां मैं आराम से बना सकता हूं, अगर मैं 2 की पावर 1 को अलग कर देता हूं 2 की पावर 3 से एक बार, तो मैंने अलग कर दिया। अब रिजल्ट क्या है मेरे पास, 23 अपॉन, अच्छा 5 और 2 को मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूं यहां पर, तो सिर्फ यहां पे 2 रह जाएगा, एक 2 की पावर 1 2 रह जाएगा सिर्फ, तो 5 2 10, 10 की पावर कितना हो जाएगा 2, 10 की पावर 2 हो गया। अब मुझे इसको भी 10 की टर्म्स में लेकर आना है, 10 इसको भी बनाना है। अब मुझे 2 को जब 10 बनाना है तो मुझे 5 फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा नीचे, और जब मैं इसमें 5 मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे ऊपर भी 5 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है।
तो ये कैसा रहेगा नंबर, बैलेंस में रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है ऐसा करने में। मैंने 5 जो है नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, 5 जो ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसका रिजल्ट क्या आएगा, जब मैं 23 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, 5 3 जा 15, 5 कैरी ओवर 1, 5 2 जा 10 एंड 1 11, 115 अपॉन यहां पर कितना जाएगा, 5 2 जा 10 हो जाएगा, 10 10 की पावर 1 एंड 10 की पावर 2 कितना हो जाएगा, 10 की पावर 3। ये आ गया सम, हमारे पास सॉल्व हो चुका है। अब 10 के पास ये जो नीचे हमारे पास डिनोमिनेटर है, इस पास जीरो कितने हैं, 3 जीरोस हैं, क्योंकि इसकी पावर 3 है तो मतलब 3 जीरोस हैं। मैं 3 नंबर्स जो है पीछे से छोड़ दूंगा, 3 नंबर्स में है और 3 नंबर्स के बाद पॉइंट लगा दूंगा और आगे कुछ नंबर नहीं है तो वहां पे क्या लग जाएगा, 0। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं और यही हमारा आंसर है, क्योंकि मैंने डेसिमल एक्सपेंशन में इसको कर दिया, क्योंकि बोला था उसने डेसिमल एक्सपेंशन में दिखाइए, तो डेसिमल एक्सपेंशन हम इसमें कर दिया और ये सम यहाँ पे खत्म हो जाता है। आइए हम फिर नेक्स्ट सम की ओर चलते हैं। 7 सम है 129 अपॉन 2 रेज़ टू पावर 5, 5 रेज़ टू पावर 7 एंड 7 रेज़ टू पावर 5। तो जब हमने पहले ये सम किया था तो हमें वहां से दिख रहा था कि भाई ये 2 रेज़ टू पावर n और 5 रेज़ टू पावर m की फॉर्म में तो है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे 7 भी आ गया। हमारे पास प्राइम फैक्टर्स कौन से होने चाहिए, 2 एंड 5 के मल्टीपल्स होने चाहिए, लेकिन ये तो 7 भी हो रहा है, तो 7 भी है तो हम क्या लिखेंगे, इट इज नॉन टर्मिनेटिंग। इसका आंसर क्या होगा, इट इज नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन का हम नहीं निकालेंगे, इट इज नॉन टर्मिनेटिंग। डेसिमल एक्सपेंशन इसका निकालने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट सम की तरफ चलते हैं। जो कि है 8 सम 6 अपॉन 15। 15 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे हम। तो ये भी जो है 3 आ रहा था इसमें, तो पीछे हमने किया होगा, तो ये भी क्या कौन सा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग, राइट। तो इट हैज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ये आप लिख लेंगे। तो इसे करने की जरूरत नहीं है हमें, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है इसका। फिर उसके बाद 9th सम था, 9th है 35 अपॉन 50। 50 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। इसका होगा क्योंकि 2 इसके प्राइम फैक्टर्स 2 और 5 में है, तो डेसिमल एक्सपेंशन इसका क्या होगा वो हम बनाते हैं। तो हम लिखते हैं वी हैव what we have 35 अपॉन 50, p बाई क्यू की फॉर्म में है। तो इसका हमने जब प्राइम फैक्टर्स किए तो क्या बने, 2 इंटू 5 रेज़ टू पावर 2, 5 2 टाइम्स है तो 5 रेज़ टू पावर 2 हो गया। तो इसको अगर हम आगे लिखें तो मुझे इसमें 10 बनाने के लिए 5 रेज़ टू पावर 2 तो है, लेकिन 2 रेज़ टू पावर 1 है ना, पूरा 10 चाहिए। तो कैसे बना लूंगा मैं इसको, अगर मैं इसमें 2 एक और बार मल्टीप्लाई कर दूं तो बात बन जाएगी, ये भी 2 रेज़ टू पावर 2 हो जाएगा, 5 रेज़ टू पावर 2 हो जाएगा, और 2 मैंने नीचे मल्टीप्लाई किया है तो ऊपर भी करना पड़ेगा, और ऊपर करूंगा 35 2 जा 70 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 रेज़ टू पावर 2 हो जाएगा, और यहाँ पर 5 रेज़ टू पावर 2 हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 70 अपॉन 10 रेज़ टू पावर 2 हो जाएगा, और इसका आंसर कितना आएगा फिर 0.70। यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। 10 की पावर 2 है, यानी 2 डिजिट छोड़ देने पीछे और पॉइंट लगा देना, दैट इज द आंसर। तो यहां तक आपको बात समझ में आ गई है, यहां तक आपको बात समझ में आ गई है। अगले सम पे चलते हैं हम, जो कि 10th है 77 बाय 210। 10th सम 77 बाय 210। इसके हम प्राइम फैक्टर्स बनाते हैं 210 के, तो कितने हो जाएंगे, 0 है पीछे, 2 से हम कर सकते हैं, 2 1 जा 2 एंड 1 आए ना जाने की 0, और कितना हो जाएगा 2 5 जा 10। अब 5 आया है तो ये 3 पे जा सकता है क्या, 3 3 जा 9, 1 3 5 जा 15। अब 5 से करना पड़ेगा, 5 7 जा एंड 7 1 जा 7। भाई यहाँ पे 3 भी आ रहा है और 7 भी आ रहा है, तो ये 2 रेज़ टू पावर n और 5 रेज़ टू पावर n की फॉर्म में नहीं है, क्योंकि इसके प्राइम फैक्टर जो हैं 2 एंड 5 के अलावा भी आ रहे हैं, 3 और 7 भी आ रहे हैं।
तो ये क्या है, इट हैज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इट हैज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इसके आगे हम फिर करेंगे नहीं। तो यहां तक आपका सेकंड सम जो है वो कंप्लीट हो चुका है। और थर्ड सम को हम रीड आउट करते हैं। क्या कह रहा है ये सम, द फॉलोइंग रियल नंबर्स, हमें नीचे कुछ रियल नंबर्स दिए हुए थे, हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो, उनके कुछ डेसिमल एक्सपेंशन दिए हुए हैं। इन ईच केसेस डिसाइड वेदर दे आर रैशनल और नॉट। इन ईच केसेस डिसाइड करना है हमने कि वो रैशनल है या नहीं है। एक बात है ना, एक बात हमने क्या बतानी है, फर्स्ट नंबर क्या बताना है हमें, रैशनल है या नहीं है, पहली बात ये बतानी है। दूसरी बात क्या बतानी है, इफ दे आर रैशनल, और अगर वो रैशनल हैं, एंड ऑफ द फॉर्म पी बाई क्यू, और अगर पी बाई क्यू के फॉर्म में है, पी बाई क्यू की फॉर्म में रैशनल होते ही हैं, तो पी बाई क्यू की फॉर्म में है, व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ क्यू। हमें जो क्यू है, पी बाई क्यू यानी डिनोमिनेटर है, उसके बारे में हमें बताना है कि आप क्या कह सकते हैं। ये सम है हमारा, तो इसके सॉल्यूशन पे चलते हैं। फर्स्ट सम है हमारा ये वाला 43.123456789, राइट, ये सम है। अब इसमें हमें देखना है कि ये रैशनल है या नहीं है। सबसे पहली चीज हमें रैशनल बतानी है। तो रैशनल नंबर के लिए हमने क्या बताया था, रैशनल नंबर वही नंबर है जिसका नंबर या तो पी बाई क्यू की फॉर्म में साफ साफ दिख रहा हो, और अगर पॉइंट्स में है तो पॉइंट्स में हमें यह देखना है कि वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो टर्मिनेटिंग जो होते हैं वो तो रैशनल नंबर होते ही होते हैं। तो हमें दिख रहा है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 के बाद ये खत्म है नंबर, तो ये तो टर्मिनेटिंग है, इसमें रैशनल नंबर तो है ही है। ठीक है, तो टर्मिनेटिंग है, रैशनल नंबर है, इसको हम लिख लेते हैं, बाकी आगे देखते हैं। तो लिख लेंगे इसको, सिंस इट हैज terminating decimal expansion, so it is a rational number of the form, कौन सी फॉर्म का है, p बाई क्यू का होगा, राइट, ऑफ द फॉर्म p बाई क्यू। अब फिर उसने बोला कि आप q के बारे में क्या कहेंगे, तो हम लिख सकते हैं वेयर q इज इक्वल टू, q किसके बराबर है भाई, यहां से हम पॉइंट हटाएंगे तो कितने जीरो आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना। अगर हम पॉइंट हटाएंगे तो कितने जीरो आएंगे नीचे, 9, यानी कि q कितना होगा, 10⁻⁹ आंसर। बस यही चीज बतानी थी कि पहले रैशनल नंबर है कि नहीं है। तो रैशनल नंबर हमने देखा कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, इसका मतलब रैशनल नंबर है, और रैशनल नंबर है वो p बाई क्यू की फॉर्म का है। और q के बारे में हम क्या कह सकते हैं, जो 10⁻⁹ के बराबर है इसका q, जो कि किस फॉर्म का है, हम ये भी लिख सकते थे 2⁻n m की 2⁻n 5⁻m की फॉर्म का भी है, क्योंकि 10 को हम लिख सकते हैं 2 × 5, तो ऐसे भी लिख सकते हैं हम इसको 2⁻9 × 5⁻9, ऐसे भी लिख सकते हैं। चाहे आप ऐसे लिख लो, ऐसे लिख लो, बात है कि कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ये समझ में आ गया। नेक्स्ट सम की तरफ चलें। सम है हमारा 0.12012001200 times 0 and so on। ठीक है, तो हमें पहले ये देखना है कि ये नंबर जो है रैशनल नंबर है या नहीं है। और रैशनल नंबर की प्रॉपर्टीज हमको पता है कि जो नंबर टर्मिनेटिंग नंबर है, टर्मिनेट होता है तो रैशनल नंबर तो है ही है। दूसरी बात, टर्मिनेटिंग नहीं भी हो रहा लेकिन रिपीट हो रहा है तो वो भी रैशनल नंबर है। और इरेशनल नंबर की पहचान क्या है कि ना तो वो टर्मिनेट होता है ना वो रिपीट होता है। और इस सम को अगर हम ध्यान से देखें तो ये टर्मिनेट तो हो नहीं रहा। अब देखते हैं रिपीट हो रहा है क्या, 1 2 0 1 2 0 0 1 2 0 0 1 2 4 टाइम 0। तो भाई इसकी फॉर्म तो रिपीटेशन वाली लगी नहीं रही। पहले 1 0 आया था, फिर 2 0 आ गए, फिर 3 0 आ गए, फिर 4 0 आ गए, तो रिपीटेशन तो है ही नहीं इसका, है ना, सेम रिपीटेशन नहीं है। तो ये रैशनल नंबर इसका मतलब नहीं है। तो इसका मतलब हम लिख देते हैं इसको
it is non-terminating and non-repeating number, तो it is an irrational number, और जब इरेशनल नंबर है तो हम क्यू के बारे में तो कुछ कह ही नहीं सकते इसके, राइट। तो ये सम यहां पर हो गया। अब हम चलते हैं थर्ड सम की ओर। हो गया, थर्ड नंबर है, थर्ड नंबर का सम है हमारा 43.123456789 एंड इसके ऊपर है बार। ठीक है, बार का मतलब पहले आपको बताया था मैंने कि बार का मतलब होता है कि जितने नंबर्स के ऊपर बार है वो नंबर्स दोबारा से वैसे ही रिपीट हो रहे हैं। जैसे 9 पे नंबर खत्म हो गया, बार स्टार्ट कहाँ से हुआ था, 1 से, तो यानी कि 1 से ही नंबर फिर से स्टार्ट हो जाएगा। बार का मतलब ये है। तो मुझे बार दिख गया, इसका मतलब ये मुझे साफ साफ दिख रहा है कि ये नंबर जो है टर्मिनेटिंग तो नहीं है, टर्मिनेटिंग नंबर नहीं है, क्योंकि बार आ गया, ये रिपीट होते जाएंगे नंबर ऐसे ही। और टर्मिनेटिंग नंबर नहीं है लेकिन रिपीटिंग नंबर है, क्योंकि बार है इसके ऊपर तो रिपीट हो रहा है। इसका मतलब नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। और ये नंबर कैसे होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं। अब जब रैशनल नंबर होते हैं इसका मतलब ये p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं इसको, और जब p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं तो इसका q हमें निकालना है, q का एक्सपेंशन कैसा होगा। तो ये नंबर है, चलिए इसके चलते हैं। और इस टाइप के सम जब आप करेंगे, जब बार वाले सम आपके पास आ जाएंगे, यानी कि जब आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग वाले नंबर आ जाएंगे, रैशनल नंबर, तो उनको कैसे करेंगे, इनको हमें मान लेना है लेट x, इस पूरे को हम x मान लेंगे 43.123456789। मैं डॉट डॉट करके लिख सकता हूँ इसको, यानी नंबर ऐसे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये नंबर, इसको हम मान लो फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। अब मुझे सेकंड स्टेप इस टाइप के सम में करने का क्या होता है, एक्चुअली ये सम 9th क्लास में भी थे, तो ये नई सम नहीं है आपके लिए इस पैटर्न में करना। आप एक बार देख लेंगे तो आपको समझ में भी आ जाएगा, बहुत इजी है। तो पॉइंट यहाँ पे था, हम पॉइंट के बाद देख लेंगे कि नंबर जो हैं कितने हैं इसके पीछे। 9 नंबर्स हैं, 1 2 लेकर 9, और फिर 1 से लेकर 9 तक फिर रिपीट हो रहे हैं। तो जहाँ तक ये रिपीटेशन दोबारा हो रही है इसमें, वहाँ तक हम नंबर काउंट कर लेंगे। 9 नंबर्स हैं, तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे। कैसे, 1 के साथ 9 जीरोस लगाएंगे, 9 नंबर्स थे तो 1 के साथ 9 जीरोस लगाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। यहाँ तक समझ में आ गया। तो मल्टीप्लाई कर दिया हमने यहाँ पर, और चूंकि हमने x के साथ यहाँ पर ये नंबर मल्टीप्लाई किया है, तो मतलब लेफ्ट हैंड के साथ मल्टीप्लाई किया है, तो राइट हैंड के साथ भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी बैलेंस होगा। तो इतना ही नंबर हम राइट हैंड के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 के साथ 9 जीरोस। तो 1 के साथ जब 9 जीरोस हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो इस पॉइंट का क्या होगा, ये पॉइंट जो है आगे चला जाएगा। कितने, 9 जीरोस थे तो 9 डिजिट आगे चला जाएगा। तो कितना हो जाएगा ये 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ये पॉइंट 9 डिजिट छोड़ करके पीछे चला गया, और ये पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा और दोबारा से चालू हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। ये तो रिपीटेशन है, तो रिपीटेशन दोबारा से ऐसी हो जाएगी। मैं पूरा लिख देता हूँ इसको, 6 7 8 9, फिर रिपीटेशन 1 2 3, यानी पॉइंट यहाँ पे आ गया। अब पॉइंट क्यों आ गया यहाँ पे, सिंपल सी बात है। जब हम लिखते हैं, सपोज ये नंबर है हमारे पास 23, मैं कहूँ 23 है, तो 23 को हम लिखते कैसे, 23.00 ऐसे लिखते हैं, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब मैं कहता हूँ 23 अपॉन में 100 है। अब मुझे 100 को हटाना हो, यानी डिवाइड में से 100 हटाना है, डिवाइड में से जीरोस हटाने हैं, तो ये पॉइंट कहाँ आता है, इस तरफ, लेफ्ट हैंड की तरफ आ जाता है। जब मुझे डिवाइड में से डिवाइड के नंबर हटाने पड़ते हैं, यानी जो डिनोमिनेटर में जीरोस हैं इसको हटाना पड़ेगा, तो पॉइंट क्या होता है, लेफ्ट हैंड की तरफ आता है। लेकिन यहाँ पर क्या था, उसका उल्टा था। यहाँ पे मल्टीप्लाई होने थे ये वाले नंबर 9 जीरोस, तो जब मल्टीप्लाई होने थे तब ये लेफ्ट हैंड की तरफ ना जाके ये पॉइंट कहाँ चला जाएगा, राइट हैंड की तरफ चला जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया।
तो इसको हमने अगर सेकंड इक्वेशन मान लिया, फिर अब सिंपली क्या करना है, ठीक है। तो ये बात हमें समझ में आ गई, जब जीरोज मल्टीप्लाई होंगे 1 के साथ में, ये 1 के साथ में जितने जीरोज मल्टीप्लाई होंगे उतना ही डिजिट जो है पॉइंट राइट हैंड की तरफ चला जाएगा। तो 9 पॉइंट इधर चला गया। अब हमें सिंपली क्या करना है, सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट माइनस कर देनी है। बहुत सिंपल है माइनस करना। देखो यहाँ पर है 1 के साथ 9 जीरोज हैं, 1 के साथ 9 जीरोज हैं, x है, ठीक है, और ये 1x है। तो जब हम रिकॉल करो, अगर मान लो मेरे पास 100x होता, अगर 100x होता और उसमें से मुझे सिर्फ एक x माइनस करना होता, तो 100x में से एक x जाएगा, कितने बचेंगे, 99x, ठीक है, 99x। क्या होगा बेसिकली, जितने, अगर देखो एक और एग्जांपल ले लें, 1000x है, इसमें से मुझे एक x माइनस करना पड़ेगा, तो कितने हो जाएंगे, 999 यानी कि जितने जीरोज हैं, 3 जीरोज हैं तो 3 9 आ जाएंगे, 2 जीरो हैं तो 2 9 आ जाएंगे। यहाँ पे 9 जीरोज थे तो कितने 9 आएंगे, 9 9 आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9x। भाई जब 3 डिजिट का नंबर था ये 100, 2 डिजिट का रह गया 99। जब ये 4 डिजिट का नंबर था 1000, तब ये 3 डिजिट का 99 रह गया। यहाँ पे 10 डिजिट का नंबर था ये, 1 के साथ 9 जीरोस थे, 10 डिजिट थे 1 को मिला करके, तो 99 कितने रह जाएंगे, 9 डिजिट रह जाएंगे, 9 टाइम्स 9 रह जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद यहाँ देखते हैं, अब यहाँ पे जब मैं इसमें से सेकंड यही है, इसमें से जब मैं ये माइनस करूंगा तब क्या होगा, इधर वाले नंबर और पॉइंट के इधर वाले नंबर हमें पता है सारे जो हैं क्या है, सेम है। तो 9 में से 9 जाएगा 0, 8 में से 8 जाएगा 0, 7 में से 7 जाएगा 0, ये सारे नंबर जीरोज हो जाएंगे। सिर्फ क्या रह जाएगा, 43 यहाँ पे रह जाएगा, और ये पूरा नंबर जो ये वाला है यहाँ पे रह जाएगा, ये वाला नंबर और 43। तो इस वाले नंबर में से 43 माइनस करना है, ठीक है। तो 9 में से 3 लेस करेंगे, कितने बचेंगे, 9 में से 3 लेस करूंगा 6, 8 में से 4 लेस करूंगा तो 4, हो गया काम कंप्लीट। यहाँ पे 2 नंबर थे, 2 नंबर मैंने माइनस कर दिए, बाकी सारे तो ऐसे ही रह जाएंगे, यानी कि 7, फिर उसके बाद 6, फिर 5, 4, फिर 3, 2, 1 और फिर 3 और 4, ये नंबर रह जाएगा हमारे पास। यहाँ तक बात पॉइंट क्लियर हो गया। अब जो 9 टाइम्स 9 था ये कहाँ आ जाएगा, नीचे। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 3 1 2 3 4 5 6 7 4 6 अपॉन 9 टाइम्स 9, ये रह जाएगा। तो ये नंबर आ गया। अब देखो निकल आई ना वैल्यू, ये क्या बन गया, एक रैशनल नंबर की फॉर्म में निकल गया कि निकल गया। p क्या है यहाँ पे, ये ऊपर वाला नंबर है न्यूमरेटर, और q क्या है, डिनोमिनेटर ये है। तो डिनोमिनेटर q ये है, और उसने q के बारे में पूछा था कि q के बारे में आप क्या सकते हैं, तो मैं लिख सकता हूँ वेयर q इज इक्वल टू 9 टाइम्स 9। दैट्स इट, यही हमारा आंसर है कि q के बारे में 9 टाइम्स 9 हम कह सकते हैं। तो यहाँ तक ये सम्स आपको क्लियर हो गए। अब यहाँ पर हमारी जो है एक्सरसाइज 1.4 खत्म हो चुकी है। अब आप लोगों ने ध्यान ये रखना है कि जितनी एक्सरसाइज हमने कर चुके हैं अभी तक, प्लीज़ उन सबको जो है आप अच्छे से रिवीजन कीजिए, कॉपी लीजिए, पेन लीजिए, बुक लीजिए अपनी, और उनको रिवाइज कीजिए। अगर उसके बावजूद भी आपको कोई दिक्कत आती है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में नीचे बताइए, और उन प्रॉब्लम्स को एक बार, अगर दिक्कत है आपको तो हम दोबारा आपको समझाने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू ऑल। हेलो, यदि आपको लगता है ये वीडियो किसी भी तरीके से आपके लिए बेनिफिशियल है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर कीजिए। और याद रखिए, लाइक का, शेयर का, सब्सक्राइब का आपका कोई पैसा नहीं लगेगा। थैंक यू।